हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार चलिए आज शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का कार्य क्षमता पर आधारित। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बहुत स्पीड से काम करता है तो एक व्यक्ति दूसरा बहुत ही स्लो मतलब काम करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अराइज होता है और उससे संबंधित आज मैं प्रश्न लेके आया हूँ और आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं एस डी यादव के सारे प्रश्न मतलब सब प्रश्न को ही मैं बता दूंगा। तो 1 घंटे का लगभग वीडियो बनेगा। तो आप लोग 1 घंटे आप लोग आराम से दे सकते हैं और सारे क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के तहत आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं 56 नंबर तक कल कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, बोल रहा रमेश रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर। एक रमेश है और दूसरा जो है विपिन है। एक बोल रहा है 3 गुना बेहतर कारगर है विपिन की तुलना में, यानी विपिन अगर एक क्षमता वाला है तो रमेश जो है 3 क्षमता वाला होगा, ऐसा ही बोल रहा है। अगर बोल रहे हैं मैं किसी से 3 गुना बेहतर हूं, इसका मतलब मैं 3 काम करता हूं और बाकी जो सामने वाला है वो एक काम करता है। यानी जो रमेश है विपिन से 3 गुना ज्यादा कारगर है। इसका मतलब ये अगर एक काम करेगा तो ऑटोमेटिक है रमेश 3 काम करेगा। अब हम वहां पे बोल रहा है, और एक चीज मैं बता दूं एक बार फिर से कि जो कार्य होता है वो कार्य जो होता है वो होता है क्षमता और गुना होता है समय। याद रखिएगा, क्षमता गुना समय। क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं और इसको हम लोग टाइम बोलते हैं। तो जब भी कार्य निकालना हो तो अगर इफिशियंसी पता चले और आपका टाइम पता इफिशियंसी और टाइम पता रह जाए तो हम कार्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसलिए वही कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इफिशियंसी जो होता है यानी क्षमता जो होता है वो बराबर होता है, यानी कह सकते हैं समानुपाती 1/टाइम के होता है। यानी अगर टाइम अगर आपका 1:4 है तो क्षमता हो जाएगा 4:1। कह सकते हैं ये है कैपेसिटी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 1:3। अगर इसका 3 क्षमता तो ऑटोमेटिक है कि वो कम समय में काम कर लेगा। तो यानी कह सकते हैं कि इसका जो टाइम है वो 1 लगेगा, इसका टाइम आपका 3 लगेगा। इतना उम्मीद है कर सकते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि रमेश जो है, ये रमेश या क्या नाम था, रमेश ही था। रमेश जो विपिन से आपका कितना 40 दिन कम में पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कितना कम में पूरा कर रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे पूरा कर रहा है आपका 2 दिन में कम, यानी 2 दिन कम में ही पूरा कर ले रहा है। यानी 2 का ही मान कितना हो जाएगा आपका 40। तो कह सकते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी 1 बराबर आपका 20 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 20। यही 20 दिन होगा। और अब हम लोग आराम से काम को निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड एफिशिएंसी मिल करके ही आपका कार्य होता है। तो 20 या कितना हो जाएगा आपका 60 वर्क हो जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे मैं बताऊंगा। तो आपको धैर्य रख करके आपको बताना है और समझना। देखिए समझ में नहीं, देखिए मैं फिर से बता देता हूं कि कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। अगर ये 3:1 है तो आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। समझ में आ गया। और अभी मैं बताया था कि अगर अगर बाय चांस आपका टाइम पता रहे और कैपेसिटी पता रहे तो हम वर्क भी निकाल सकते हैं। वर्क इक्वल टू होता है कैपेसिटी इंटू टाइम। 3 × 20 यानी कितना हो जाएगा 60 वर्क हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो कार्य कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 60। और दोनों का कैपेसिटी मिल करके बोल रहा है, ये तो 3 काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो यानी काम कितना हो रहा है टोटल 4। यानी 4 काम करने के 4 काम करके 60 काम कितना दिन में कर देगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 दिन में काम कर लेगा। उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से इस चीज को समझ गए होंगे। और इस चीज को समझने के बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस पेशेंस रख के देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहीं पे समाप्त होता है। यानी 15 दिन में वो कार्य कंप्लीट कर लेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 क्या बोल रहा है? ए बी की तुलना में, देखिए वही क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में एकदम सिंपल है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। तो आप आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
आराम से लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अगर उस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से, कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट है, अगर आप तरीके से समझिएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे टफ लगेगा। तो चलिए, तो तीन, अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी 1 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। अब बोल रहा है बी की तुलना में से 60 दिन कम में पूरा कर लेता, तो यहाँ पे देखिए कितना कम में पूरा कर लिया, 2 कम। इसका मतलब यही 2 का मान कितना हो जाएगा, 60। यानी 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30। यानी कह सकते हैं यही 1 का यानी टाइम का मान कितना हो जाएगा, 30। तो कह सकते हैं वर्क कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 यानी 90 वर्क आपका पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, पढ़ के देख लेना है। तो बोल रहा दोनों मिल करके, दोनों मिलके काम कितना करता है मेरे प्यारे दोस्तों, 4। तो कह सकते हैं कि 90/4 यानी दोनों मिल करके ए प्लस बी मिलकर काम कर लेगा। तो 90/4 आपको पता होगा 22.1/2 दिन होता है। आपको उतना समझ में, इतना तो आपको फास्ट होना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। और देखिए, मैं बकवास बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ और ना ही करना, कुछ करना भी चाहता हूँ। लगातार मैं बताते रहूंगा, बस आप लोग देखते रहिएगा। एक्स वाई की तुलना में 3 गुनी तेजी से काम करता, बस वही बात फिर बोल रहा है। एक्स जो है वाई से 3 गुनी तेजी से काम कर रहा है। कौन कर रहा है, वाई की तुलना में। इसका मतलब 1 है, ये 3 है। आराम से समझ गए होंगे, ये कैपेसिटी है, 3 गुना तेजी से कर रहा है, इसका मतलब वो तेज काम करता है। अब क्या बोल रहा है, वाई की तुलना में 40 दिन पहले पूरा कर लेता। सेम क्वेश्चन कितना बार मैं बताऊं, तो इसी को यानी कह सकते हैं इसका 1 हो जाएगा, इसका टाइम 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों का मतलब कम, कम कितना, 2। और वही 2 का मान कितना दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 40। 40 दिन कम में, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यानी कह सकते हैं ये 20 हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा। और कह रहा है दोनों मिल करके, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 60/4 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका 15 दिन। तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा, 15 दिन। उम्मीद एकदम समझ में आया होगा, एकदम कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन टफ की, और 1-2 क्वेश्चन टफ भी है, लेकिन टफ कुछ नहीं होता, फिर मैं बता ही देता हूं। अब आगे बोल रहा है 60 नंबर, ठीक है, कितना नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं। देखिए, जो क्वेश्चन लेंथी रहे पूरा, समझ आइए, उस क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ लेंथी लिखावट आपका दिखता है। तो जो ज्यादा देखिए आपको दिख रहा शरीर से बहुत बहुत बड़ा विशाल, इसका मतलब ये ताकतवर है, ये कुछ जरूरी नहीं है। तो सेम टू सेम उसी तरह बोल रहा है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, सी तथा ए बी मिलकर उस कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। क्या बोलता है जी, ए बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है, ए बी की तुलना में, ठीक है, ए बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है, बी की तुलना में आधा। अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये 1 है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ए जो है बी की तुलना में आधा, अगर ये 2 मान लिया जाए तो इस 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब आगे फिर बोल रहा है, सी जो है ए तथा बी द्वारा मिलाकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। सी जो है, सी जो है ए तथा बी द्वारा मिलाकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता। तो मिला करके देखिए, 1 और 2 कितना हो गया, 3। और 3 का आधा कितना होता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1.5। कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 3/2। यानी दोनों मिलकर के जो कार्य करता है उसकी तुलना में आधा कर पाता। 3 का आधा 3/2 हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं अब आधा का, सी अकेला कार्य कितना दिन में कर लेता है, 40 दिन में कर जाए। ये कितना दिन में कर जाता है, 40 दिन में कर सकता है। हम बता चुके हैं ये कैपेसिटी है और ये टाइम दिया हुआ है इसका 40 दिन। तो कह सकते हैं वर्ग कितना हो जाएगा, 2 20, वर्ग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 60 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है, किसी बहन को अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कि क्या आपको भारी लगा इस चीज में। फिर मैं बता देता हूं कि ये बोल रहा था कि ए जो है बी की तुलना में आधा कर पाता है, समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है कि सी जो है ए और बी का जो वर्क है उसका आधा कर पाता है। तो 1 और 2, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2। और सी जो है बोल रहा है 40 दिन में काम कर लेता। अभी मैं बता चुका हूं ऊपर में कि कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर होता वर्क, यानी 3/2 उसका कैपेसिटी था और टाइम था 40, तो 40 गुना 3/2 जाता है 60, और यही आपका वर्क हो गया। तो बोलता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मिलाकर, तो सभी मिलाकर बोलता है कितना, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर काम है 60,
और तीनों का क्षमता है 1 2 3, और 3 और प्लस 1.5 यानी 4.5 हो जाएगा, 4.5 दशमलव उड़ा दीजिएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 40/3 दिन में कर देगा। और इसका मतलब होता 13.1/3 दिन। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसमें कोई भारी था भी नहीं। तो बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ऐसी बात को पकड़ना है, और देखिए क्वेश्चन आपका धाई बन जाएगा, मतलब तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन 60 नंबर भी आपका समाप्त हो गया। एक लाइन 2 लाइन से ऐसा लिखना नहीं पड़ता मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या बोल रहा है, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ठीक है, ए जो है बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। तो पहले बी का पहले पता तो कर लें। तो बी द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में, तो बी द्वारा लिया गया समय अगर हम 3 मान लें, तो ए जो है वो उसका 1/3 का मतलब 3 का 1/3 कितना होता है 1। मैं 50% कर पाता, फिर मैं बता दे रहा हूं एक जो कर रहा है वो 50% कर पा रहा, तो 100% करने के लिए क्या करना होगा, 2 करना होगा। इसका मतलब क्या समझ पाए हैं, क्या आपको टफ लगा क्या? एक बार फिर से मैं बता देता हूं। बोल रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50% और बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता। तो बी द्वारा लिया गया जहां तिहाई बोल दे, देखिए चौथाई बोल दे, तो नीचे वाला तिहाई का मतलब कितना होता है 1/3। तो इसका मतलब जो नीचे का पार्ट है उसको मानिएगा, तो यानी बी हो गया 3, तो बी यानी 3 का 1/3 कितना होता है आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे जो लिखे थे अभी। लेकिन ए जो है वो अभी 50% ही कर पाता, बी से 50% कर पाता, तो 100% करने के लिए क्या करना होगा, दुगना करना होगा, यानी आपका 100% काम हो गया। अब इसका क्षमता पता चल गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर के देखिए, दोनों मिलकर के मतलब कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो गया, यानी टोटल 5 हो गया क्षमता इसका। और अभी बताए कि क्षमता और गुना टाइम बराबर क्या होता है, और टाइम लग रहा है दोनों मिला करके 10 दिन में। तो आपका बताइए कितना काम हो गया, यानी 50 आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। कह सकते हैं 50 वर्क हो गया। समझ में आया कि नहीं? कैपेसिटी देखिए दोनों मिला करके काम बोल गया, तो दोनों मिला के क्षमता कितना हो गया 5, और ये हो गया कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर होता है वर्क। तो 5 × 10 कितना हो गया 50, कह सकते हैं 50 वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। तो बी अकेला, तो बी कितना करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी करता है, बी जो है कितना काम करता है आपका, बी का कितना दिन में काम कर देगा। तो बी तो करना चाहिए 50/3। बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा। ठीक है, बी अकेला कितना दिन में काम कर देगा। तो यहां तो लगता है गड़बड़ हो गया क्या जी। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में एकदम चल रहे थे सही सही, फिर भी नहीं निकला। हाँ, तो देख लीजिएगा अभी तो फिलहाल लग रहा है 50/3 जितना हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कुछ फॉल्ट इसमें कुछ कर दिए हम लोग। ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आप लोग देख लीजिएगा क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, एकदम तरीका यही है, देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या गड़बड़ हुआ। चलिए हम 61 को अगर टाइम मिला तो अगले दिन हम भी बता देंगे। ठीक है, 62 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। 62 में बोल रहा है ए एक काम को 21 दिन में कर लेता है। ए कितना दिन में कर लेता, 21 दिन में कर लेता मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बी ए से 40% अधिक कुशल, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। बी ए से 40% अधिक कुशल, इसका मतलब ए अगर 100 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कुशल देखिए 40% कुशल का मतलब 140, अगर 30% कुशल का मतलब 130%, इस तरह से दिमाग में रखना होगा। अब जैसे और जो परसेंटेज का सवाल समझ में, जिसको परसेंटेज समझ में आता होगा वो आसानी से ये बात को समझ सकता है।
तो कह सकते हैं ये कितना से 20 से 4 से और 20 पंचे 100 से, यानी कैपेसिटी का रेशियो कितना प्राप्त हो गया 7:5। ये कैपेसिटी का रेशियो। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5:7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए 21 दिन में कोई काम कर लेता है। ये कितना दिन में कर लेता है, ये कर लेता है 21 दिन में, ये कर लेता है 21 दिन में। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है जी, बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो बी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो कितने दिन में कर लेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर 7 बराबर केस है तो 1 बराबर कितना 3 हो जाएगा, इसलिए 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 5, यानी 15 दिन में वो काम कर लेगा। कोई दिक्कत है किसी भाइयों को, किसी बहनों को कोई दिक्कत है? उम्मीद है तो अभी तक तो कोई दिक्कत इस सब में नहीं हुआ होगा। एक एक्सैक्ट नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, क्योंकि देखिए वीडियो बना रहे हैं और मुझे पता नहीं है, मैं क्वेश्चन को बना के नहीं आता हूँ कि मैं उसको देख के आता हूँ। मुझे जो आता है कंटिन्यू बताते रहता हूँ, कोई सुधार कोई थी ये नहीं, बहुत टाइम लेता है। अब देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाकर ये वीडियो तैयार होता है। फिर भी व्यू वही 30 वही 40 आता है। तो आप लोग क्यों नहीं शेयर कर देते हैं? आप लोग में कितना, आप लोग में रोज है कितना, एक जरा आपके अंदर में दया की भावना नहीं, कितना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और आप थोड़ा शेयर कर दें। आप लोग में देखिए कितना, मतलब सिर्फ वीडियो देखने का कितना कष्ट करके बनाता वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए ना मेहनत करके, जितना पता चलेगा कितना मेहनत लगता है कोई भी चीज। और आप आधा घंटा 1 घंटा आप दे नहीं सकते और ना शेयर कर देते हैं ना लाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते, समझ में नहीं आता आप लोग कैसन आदमी है। एकदम कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर आ गया है। तो 62 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान था, आराम से समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बोल रहा है कि जो है ए की अपेक्षा बी 50% कुशल है, ए की अपेक्षा बी, अगर ए 100 है तो इसका मतलब बी कितना है 150, यानी कह सकते हैं 50 गुना 100, 50 दिया 150, यानी 2:3 क्या हो गया, ये कैपेसिटी है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। यहां तक किसी भी भाई को, किसी भी बाल को कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो पहले ए कितना दिन में करता है 9 दिन में, तो 3 बराबर 9, तो कह सकते हैं कि 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 डे हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1 बराबर पहले 3 निकल जाएगा, तो इसलिए 2 बराबर 3 गुना 2 यानी 6 दिन में हो जाएगा। यहां तक किसी को लग रहा है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर भारी लगता है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। तो एक ही क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है। आप 65 64 लगता है क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, 64 जो कि क्वेश्चन इधर था बुक में और उधर ऑप्शन था इसलिए नहीं लिए। 65 में देख रहे हैं ए एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मेरे साथ आप बना भी सकते हैं, ए 12 दिन में कर सकता है। और बी जो है ए की अपेक्षा 50% कुशल है, इसका मतलब ए अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 150%, 150, यानी कह सकते हैं 50 या 150, 50 गुना 100 यानी 3:2, ये क्या हो जाएगा कैपेसिटी का, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, यानी कह सकते हैं, यानी ए कितना दिन में कर लेता है, ए कर लेता है यही 12 दिन में कर लेता है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है बी वह कार्य कितने दिन में कर सकता है, तो एकदम सिंपल है 8 दिन में कर देगा, 2 गुने 4 यानी 8 दिन में। कहीं क्वेश्चन में कहीं दम है? अच्छा बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर आप बनाते रहिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एक टिक ही नहीं पाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि एक कार्य को जो है 12 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं लिखने में और इतना लिखना भी नहीं होता है। बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है, ये 160 है और ये 100 है, तभी तो ये 60% अधिक है। अब ये 20 80 60 से 20 पंचे 100 यानी 8:5 क्या हो गया, ये कैपेसिटी हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:8। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए टाइम इंटू, देखिए पहले कैपेसिटी
और इनटू जो है आपका डे, वो होता है आपका कैपेसिटी टू टाइम होता है आपका क्या बोलता है वर्क। तो यानी ए का जो है टाइम है आपका 12 दिन, और वर्क सॉरी कैपेसिटी है 5, तो कह सकते हैं वर्क कितना हो जाएगा 60 वर्क हो जाएगा। किसी को कोई भाई को कोई प्रॉब्लम। अब बोल रहा है 60 वर्क को, यानी वही बोल रहा है दोनों का क्षमता कितना है 8 5 13, यानी 60/13, यानी कितना होता 13 चौका 52 और 13 चौका 52 8, यानी 4.8/13 दिन में वो कर देगा काम। यानी यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी ये तो दिया नहीं है 60/13 ही दे दिया है, तो यही 60/13 आपका क्या हो जाएगा दिन में कर देगा। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन भारी है ही नहीं, मैं बता दे रहा हूं, तो कोई क्वेश्चन भारी है ही नहीं। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्या बोल रहा है, ए तथा बी जो है, ए तथा बी जो है दो व्यक्ति ने कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कार्य करता। ए जो है बी की तुलना में, देखिए बी की तुलना में 3 गुना अधिक अच्छा कार्य करता। चलिए बहुत अच्छा सुंदर बात। अब क्या बोल रहा है, बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य कर लिया, अपने टाइम तो पता है तभी तो कम बेसी करेगा, तो ये 1 होगा ये 3, कम में बोल रहा था कितना कम हो गया 2, और वही 2 का मान कितना कम में कर दिया 60 दिन में कम में कर दिया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 30। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब कोई जब दिक्कत नहीं है तो बोल रहा दोनों साथ मिलकर के, तो कितना दिन लगते दोनों साथ मिलकर, तो एक है कि किसके लिए 3 के लिए 30 दिया, यहाँ पे 30 लिख सकते हैं 30 डे, और 30 डे का मतलब हो गया कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर होता है वर्क, 90 आपका वर्क है, और 90 वर्क करने के लिए क्या लगेगा 3 और 1, दोनों का क्षमता है 3 और 1 4, तो ये 4 दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा अभी बताइए, तो 90/4 का मतलब 22.1/2 दिन। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेंथी दिखता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है, बहुत बढ़िया बात। फिर बोल रहा है आगे में कि बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है ए से, तो ये 100 होगा तभी तो ये 160 होगा, 20/80 से 20/5 यानी 8:5 जो है वो किसका रेशियो हो जाएगा कैपेसिटी का। यानी अगर हमको जिससे अब आगे बोल रहा है, तो वही काम करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय, तो पहले टाइम निकाल लेंगे, टाइम हो जाएगा 5 × 8। ठीक है, तो ए यानी 8 बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12/8, तो हमको चाहिए कितना 5, तो यानी 5 से बराबर क्या हो जाएगा 60/8 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 4 × 8 और 4 × 15 60, यानी 7.1/2 दिन में कर लेगा। तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए समझ में आ रहा होगा, और कितना देखिए शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, एकदम घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। 69 नंबर में क्या बोला है, 69 नंबर में बोला कि ए और बी एक कार्य को कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में कर लेता है, बहुत बढ़िया बात। फिर बी और सी वही कार्य को कितना दिन में कर लेता है आपका 15 दिन में कार्य कर लेता है, बहुत सुंदर बात। और साथ ही साथ बोल रहा है कि सी अकेला वह कार्य, किधर है जी, कितना नंबर 69 नंबर, बी 15 दिन में, ए की क्षमता सी से दोगुनी है, ए की क्षमता सी से दोगुनी है, यानी अगर 2 है तो ये 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कैपेसिटी का है। ठीक है, यानी ए और सी का पता चल गया कि कैपेसिटी का रेशियो क्या है। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है, किसी को, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो बी अकेले वह कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो अगर ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो आप लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 12-15 का पहले ए कितना हो जाएगा आपका वर्क कितना हो जाएगा 12-15 का हो जाएगा 60, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12-15 तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटी हो जाएगा देखिए 12×5 = 60 और 15 चौका हो जाएगा आपका 60। तो यानी कह सकते हैं अगर हम सी का कैपेसिटी यहाँ किसमें रख दें,
सी का अगर कैपेसिटी 1 रख दें, ठीक है, यानी ए प्लस सी कितना कैपेसिटी हो जाएगा ये पहले बताइए। ए प्लस सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो ए प्लस सी का कैपेसिटी अगर 3 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं आपका टोटल ए प्लस बी प्लस सी, और ये चूंकि दो दो बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 4 9 3 12 12 हो जाएगा। इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे को प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी अकेले वह कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। तो बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या आपको दिख रहा है कि 6 में 3 गया 3, बी का कैपेसिटी कितना हो गया 3, और काम कितना है 60, तो कह सकते हैं बी कितना दिन में कार्य कर लेगा 20 दिन में काम कर लेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से आए जिस तरह दिमाग में क्लिक कर जाए उसी तरह बना लेना। देखिए मुझे भी आ नहीं रहा था कि कैसे बनाना, नहीं बना, बनाते चले गए, बनते रह गया। तो ऐसा नहीं सोचना है। देखिए बहुत लोग ये सोचते होंगे वीडियो देखने के बाद कि हम तो तैयारी करके आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये सोच के आता हूँ कि मुझे बताना, जो फंस जाऊंगा, जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं जो हमसे फिर मैं बोलता हूँ मुझसे हिला नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर वीडियो को देखना है, कंप्लीटली पूरा वीडियो देखना है, चाहे आपका क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे, समझ में आ गया छोड़ देंगे, नहीं पूरा वीडियो देखना है। एक एक क्वेश्चन को एक बार में 1 घंटे देख लेना है, फिर दोबारा उसको देखने की आवश्यकता नहीं होगा, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बार जरूर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लिए जरूर देखिएगा, ऐसा मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। और 70 वाला में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 70 में बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी, अगर ये 2 है तो ये 1 है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर आगे वही बोल रहा है कि सी जो है ए तथा बी द्वारा लिए गए, सी जो है ए तथा बी द्वारा लिए गए समय में किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। इसका मतलब 3/2, इसका मतलब अभी ऊपर में बता चुके हैं इस तरह का। अब सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है, तो 20 दिन में कर लेता है, कैपेसिटी इंटू टाइम बताए तो वर्क हो जाता है, तो 2 20 यानी कितना हो जाएगा 30 वर्क हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ए बी तक सी मिलकर कितने 1 2 3 और 1.5 है कितना, तो 4.5, यानी 3 बटे आपका 4.5 जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर देना। तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो 15 या 45 और 15 दूना 20/3 6.2/3 दिन में तीनों मिलकर काम कर देगा। उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। फिर मैं बोलता हूं देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप टफ कर देते हो, आप बनाते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, आप सोचते हो कि ऐसे ही जॉब हो जाएगा। इतना आसानी से जॉब होता है क्या? जॉब लेने के लिए दिन रात एक करना पड़ता, मेहनत कीजिए, इतना जुनून से मेहनत कीजिए और मेरा साथ लीजिए। अगर मैं आपका अगर हेल्प कर सकता हूं, लेकिन गरीब मत रहिए, गरीब का कहीं कोई जगह नहीं है। अमीर बनिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले जॉब लीजिए, बिजनेस कीजिए या कुछ भी कीजिए, बस मेहनत करते रहना। देखिए एक दिन आप बहुत आगे जाइएगा, ये मेरा दावा है। बस जैसा मैंने गलती किया वैसा गलती आपको नहीं करना, एक एम बनाना है और उस पर लग जाना है और मेहनत करते रहना है, और इतना मेहनत करना है कि वो आपसे 10 बार वही जॉब ले सके, ऐसा आप क्षमता रखिए। ठीक है, एक बार में इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या बोल रहा है, 71 में बोल रहा है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए जो है हम बता चुके 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4, समझ में आ गया होगा। अगर ए बी जो है, ए जो है बी की 3/4, अगर बी को मान लेंगे 4 तो ये 3 जो हो जाएगा वो आधा, ये भी आधा काम कर पाता है। 3 में अगर आधा काम कर पाता तो बताइए पूरा काम कितना में करेगा, समझ में आ गया होगा कि ये 6 होगा। और रेशियो इसका मतलब निकल गया, ये 2 3 6 और ये 2 दूना 4, यानी कैपेसिटी इसका मतलब 3:2 का हो गया। अब आगे में क्या बोल रहा है, यदि भी दोनों साथ मिलकर कार्य को 18 दिन में कर लेता है तो 3 2 5, यानी 5 का ही ये हो गया कैपेसिटी, और टाइम हो गया इसका दे दिया 18, ये टाइम दे दिया। और बता चुके हैं कैपेसिटी इंटू टाइम कितना हो जाता है 90, और 90 ये क्या हो गया वर्क हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है बी उसे कितने दिन में करेगा,
तो भाई बी है कितना 2, तो यानी बी करेगा आपका 45 दिन में वो काम कर देगा आसानी से, क्योंकि बी का कैपेसिटी 2 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 भी खत्म हो गया, 72 बढ़ते हैं। 72 में बोल रहा है एक काम को 70 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 70 दिन में कर सकता है। और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40%, ये अगर 100 है तो 140 है। और कह सकते हैं 20/4 से 20/100। ये कैपेसिटी का रेशियो निकल गया 7 ना, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका? ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? बोल रहा वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लग गया? तो एक कितना लग गया है? 70। तो कह सकते हैं 1 बराबर 10, तो कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 10। ये 50 दिन में काम निपटा लेगा बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होना चाहिए। सेकंड में मुंह से भी निकाल सकते थे ये क्वेश्चन का जवाब। आइए बढ़ते हैं 73। 73 में क्या बोल रहा है? पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारीगर है। पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना उस कैपेसिटी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब इसलिए वह क्यू से 48 दिन में काम कर लेता है। सही बात है। कितना काम में काम कर लेता? 2 बराबर, 2 बराबर दे दिया 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वे एक साथ काम करने पर, एक साथ काम करने पर, तो 1 बराबर कितना आ गया? 24। तो 24 यहाँ पे पहले टाइम निकालना, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाइम का, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। कह सकते हैं 24 या 72, ये 1 बराबर 24 दे दिया, तो 24 × 3 कितना हो गया? 72 वर्ग, दोनों मिलकर के, तो 3 1 4, तो यानी कितना हो जाएगा? 18 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेगा, यानी पी और क्यू मिलकर के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। जो मेरा पुराना वीडियो देखे हैं उस विद्यार्थी को तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का। किसी प्रकार का दिक्कत है तो बता सकते हैं। देखिए मैं टाइम ज्यादा देखिए खा भी नहीं रहा हूँ, तुरंत स्पीड में बता रहा हूँ। एक दिन में आपको मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बता देता हूँ, कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप भी 15-20 क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बनाते हैं घर में, तो किस लिए आप पढ़ रहे हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं आप 20 क्वेश्चन भी, अगर मैं 20 क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं और आप 20 क्वेश्चन बैठ के बना नहीं सक रहे हैं, वो भी 10 मिनट का काम है 20 क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन बनाने के लिए 10 मिनट पर्याप्त है अगर इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो इसीलिए मेहनत करना है, कम से कम 3-4 घंटा तो मेहनत करना ही करना है मैथ पे। तो हर एक चीज में मेहनत कीजिएगा, तभी तो आप आगे बढ़िएगा ना। आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, देखिए जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। बिना मेहनत का दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना मेहनत का प्राप्त हुआ है। अगर आप शादी भी करते तो वहां भी मेहनत करना पड़ता है, ऐसे थोड़े शादी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 भी कंप्लीट हो गया। 74 में क्या बोल रहा है? 74 में बोल रहा है ए और बी एक काम को कितना दिन में कर देता है? 12 दिन में। बहुत बढ़िया। फिर आगे बोल रहा है ए की कुशलता बी का 2 गुना। अगर एक बी जो है 1 है तो ये 2 है, यही तो बोल रहा है। तो बी अकेला बोल रहा है वो कितना का? पहले दोनों का क्षमता कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? हो गया 3, और 3 का मान दिया हुआ ये कैपेसिटी है और टाइम का मान दिया 12, तो कह सकते हैं कि 36 इसका वर्क हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी अकेला वो काम कितना कर ले? बी अकेला कितना? 36 दिन में काम कर देगा बी अकेला, यानी 36/1 कितना होता है? 36 दिन में काम कर देगा। कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। कोई क्वेश्चन में दम है तो बताइए, किसी प्रकार का दम है बताइए। तो यानी एकदम आसानी से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 में बोल रहा है कि एक काम को 6 दिन में कर लेता। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए जो है क्या बोल रहा है? बी जो है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, इसका मतलब 125 है। ठीक है, इतना समझ 25/25 125, 25 होगा 100, यानी 5:4 क्या निकल गया? ये निकल गया कैपेसिटी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए? 4:5 हो जाएगा। कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक उम्मीद है। 75 आप बी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? बी तो पहले ए कितना दिया हुआ? 6, यानी आपका यही दिया हुआ 6, तो यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6/5। तो कह रहा है कि 4, यानी बी कितना अकेला करेगा? तो 4, यानी 24/5 दिन में, 24/5 दिन में ये क्या कर लेगा? बी काम कर लेगा।
तो 5 चौका 20, 4 पूर्णांक 4/5 दिन में कर लेना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजा आ रहा है इस सब क्वेश्चन बनाने में। सेकंड सेकंड में आंसर बन रहा है। तो 75 नंबर भी आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। 76 में आते हैं। 76 में क्या बोल रहा है? 76 में बोल रहा है कि ए बी की तुलना में 30% सक्षम है। ए बी की तुलना में 30% सक्षम है, इसका मतलब 130 हो गया। सुना सुना कट गया। 13 और 10 का रेशियो आ गया कैपेसिटी का। तो बोल रहा है वो अकेला एक कार्य को, ए जो है अकेला कार्य को 23 दिन में कर लेता है। तो पहले तो पता होना चाहिए ना क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह अकेला कार्य को 23 दिन में कर लेता है। ए जो है 23 दिन में कर लेता है, पर टाइम का रेशियो पता होना चाहिए 10 और ये 13। ये कितना में कर लेता है? आपका 23 दिन में कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोलता है ए और बी मिलकर वो कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 10 बराबर आपका 23 दिया हुआ है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 23/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। हाँ, वो अकेला जो है कितना दिन में कर लेता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोल रहा है, एकदम क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। बोल रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ठीक है, ए बी की तुलना में 30% और वह अकेला कार्य 23 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितना में कर सकता है? बी की तुलना में सक्षम है। तो क्या हो जाएगा? 13 10 10 13। तो आ नहीं रहा है आंसर, लग रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा ए कितना समय में करता? 23 दिन में। तो ए और बी मिलकर कितना हो रहा? 13 10 23 काम कर लेगा। लगता कहीं गड़बड़ हो गया क्या? कहीं गड़बड़ लग रहा है, काम हो गया। फिर से लेते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 76, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, इसका मतलब ये 130 है और ये 100 है। तो यानी ये कैपेसिटी का रेशियो क्या हो गया? कैपेसिटी का रेशियो हो गया 13:10। और वह अकेला, ए अकेला बोल रहा है, तो ए अकेला यानी इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 23 दिन में कर सकता है। तो 23 दिन में ये कर लेता है जी, टाइम दिया हुआ। तो वर्क कितना हो जाएगा? 10 गुना 23। हम क्या क्या बता देते हैं। तो इसका मतलब 10 गुना 23 क्या होगी? यही आपका वर्क होगी और दोनों मिलके करना है। तो 10 गुना 23 और बटे कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कैपेसिटी दोनों मिलाकर कितना है? 23। यानी ए प्लस बी मिला करके बोल रहा था, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, यानी 23 से 23 कट जाएगा, यानी कितना दिन में? 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फंस गए आप लोग। लेकिन नहीं फंसिएगा, ये पूरा उम्मीद है। लगता कुछ गड़बड़ अभी भी हो गया क्या? अभी भी लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, और वह अकेला बी किसके बारे में बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये बोल रहा है बी के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो हो क्या क्या हम लोग गलती कर रहे थे जी। टाइम्स थोड़े गुना होता है। कैपेसिटी का 13 था ना, तो 13 कैपेसिटी था। टाइम इसका कितना था? टाइम इसका था आपका 23। तो 13 गुना 23 क्या हो गया? आपका वर्क हो गया। आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हम कर रहे थे, इसीलिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 दिन में दोनों मिलकर काम कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, एकदम सिली मिस्टेक था, बहुत ही सिंपल गलती कर दी है। ठीक है, तो फिर 76 उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 77 में। 77 में क्या बोल रहा है? 77 में बोल रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना सक्षम है। ए बी की तुलना में 2 गुना सक्षम है, यानी ए बी की तुलना में 2 गुना सक्षम है। फिर आगे बोल रहा है वह दोनों मिलकर 18 दिन में कर देता है, दोनों मिल करके। तो 2 1 3, 3 गुना 18 कितना हो गया? वर्क 54 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बी अकेला वह कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो बी कितना काम कर देगा? 54/1 कर देगा। 54 दिन में वो काम कर देगा।
तो आसानी से हम लोग ये बना सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 77 एकदम समाप्त हो गया जल्दी। 78 में आते हैं। 78 में क्या बोल रहा है? 78 में बोल रहा है दो कर्मियों ए। अब देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ। अब इतना क्वेश्चन काफी हम बता दिए, तो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा बताने से क्या फायदा, समझ में आ ही गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो में देखा, बहुत सारी बातों को समझने को मिला। और देखिए मुझसे भी देखिए छोटा छोटा गलती हो गया, तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा कि कहीं आपसे भी ऐसा मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, और उसमें क्या क्या आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता है, जरूर से जरूर बताएं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन को लेके आऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे चैनल में आप लोग को हर तरह का वीडियो मिलेगा। तब तक आप लोग इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। जय हिंद।